हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे पाइथन के। अभी ये बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग हम पाइथन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था फॉर लूप के साथ कि फॉर लूप में हम सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं। तो सीक्वेंस में हमने वहां पे बात की थी कि स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो वही चीज को अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रिंग इन पाइथन एंड हाउ वी कैन डील विद द स्ट्रिंग इन पाइथन। तो क्या है स्ट्रिंग पाइथन में, कैसे हम उसको यूज करेंगे पाइथन में। लेट्स सी। String in Python basically is a sequence of multiple characters stored in individually, ठीक है, इंडिविजुअल स्पेस। ठीक है, जैसे अगर आपने कहीं पे स्टोर किया है सपोज पाइथन, तो दैट मींस दिस पी वाई टी एच ओ एंड एन। ठीक है, these 6 characters are going to store in a separate memory space, ठीक है, एंड कैन बी रेफर्ड एज कलेक्टिवली। ठीक है, तो ये सेपरेट मेमोरी स्पेस में स्टोर होंगे और इन्हें आप कलेक्टिवली रेफर कर सकते हैं एज स्ट्रिंग। तो दिस इज स्ट्रिंग इन पाइथन बेसिकली। एग्जांपल सिमिलरली नेम इक्वल्स टू से पाइथन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मेमोरी में स्टोर हो रहा है, राइट। ठीक, पाइथन पी वाई टी एच ओ एन अलग अलग स्पेस में स्टोर हो रहा है एंड यहाँ पर हम कलेक्टिवली इसको एक नेम, जो लेवल हमने दिया है नेम, उसके साथ में रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। As discussed, a string in Python are stored as a sequence of multiple characters. All individual characters can be accessible using indexes. तो all these characters जैसे P, Y, T, H, O, N, ये जो सारे characters हैं जो कि individual हम कह रहे हैं store हुए हैं, तो can be accessed individually as well. तो जब ये store individually हो रहे हैं तो access भी हम individually कर सकते हैं using the indexes. ठीक है, how the indexes are, see. So we have two type of indexing here. One is forward indexing, जिसमें आप देखो पहले वाले एलिमेंट को 0 असाइन किया गया है, फिर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जितना बड़ा स्ट्रिंग होगा अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारा इंडेक्स रहेगा। ठीक है, तो इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है, पहले कैरेक्टर को 0 इंडेक्स मिलेगा और आखिरी कैरेक्टर को साइज -1। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो यू कैन से दिस इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग और द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो लेंथ है स्ट्रिंग की उससे एक कम आपका आखिरी इंडेक्स होगा और पहला इंडेक्स हमेशा 0 होगा। ओके, दूसरे टाइप की इंडेक्सिंग है आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि लास्ट कैरेक्टर से शुरू हो रही है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लास्ट कैरेक्टर है हमारा, इस लास्ट कैरेक्टर से हमारी ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग शुरू हो रही है। बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो पहला है यहाँ पर वो 1 है, जो कि लास्ट कैरेक्टर यानी कि n के लिए है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 लाइकवाइज आप इस तरीके से आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग आप कर सकते हैं। तो दो टाइप के इंडेक्सिंग के लिए आपके पास यहाँ पे चॉइस है। ठीक है, यू कैन डू द बैकवर्ड इंडेक्सिंग एज वेल एज यू कैन डू द फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग या फॉरवर्ड इंडेक्सिंग दोनों में से कुछ भी यूज करके आप यहाँ पे वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हो लाइक प्रिंट, हमने कहा नेम 0, तो 0 इंडेक्स पे अभी हमारे पास क्या है, वी हैव p हियर। तो 0 इंडेक्स पे जो p है वो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग देखें तो लाइक हमने दिया -4, तो -4 इधर से शुरू करेंगे, -1 -2 -3 एंड देन -4। तो -4 पे आ गया t, तो ये आपको t यहाँ पे आउटपुट दे देगा। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इंडेक्सिंग को यूज कर सकते हैं अगर आपको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में से इंडिविजुअली कैरेक्टर्स को रीड करना है, राइट। देखिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फंक्शन len। तो len यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि आपका एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस में आता है ये। तो आपको len सीधा सीधा मिल जाएगा, इसके लिए कोई मॉड्यूल यूज नहीं करना क्योंकि ये आपका बिल्ट इन फंक्शन है। तो प्रिंट len नेम हमने यहाँ पे दे दिया, तो जो भी हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो रिटर्न होकर मिल जाएंगे, जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल पास किया या स्ट्रिंग पास किया उसके अंदर, राइट। तो अभी हमने नेम पास किया है, नेम में हमारे पास PYTHON ये 6 कैरेक्टर्स हैं, तो टोटल यहाँ पे लेंथ आ गई हमारे पास 6।
ओके, तो कोई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल टाइप, ठीक है। हमने पीछे जब टाइप की बात की थी तो बात की थी इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल टाइप की। तो जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल टाइप है। तो इम्यूटेबल टाइप का मतलब है यहाँ पर ऐसी सीक्वेंस जिसमें आप इन प्लेस कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहां रखा है जो चीज, जैसे यहाँ पाई में पाइथन का पी जो है अगर आपका, तो आप ये पी की जगह कोई और वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट। तो दिस इज नॉट सपोर्टेड। सपोज अगर हम कहीं पे कुछ चेंज करना चाहें, जैसे हमने कहा नेम 5 इक्वल्स टू एम, तो ये जो हमने यहाँ पर एन रखा हुआ है, हम चाहते हैं इसकी जगह फिर 5 जो इंडेक्स है उस पर आ जाए एम, तो दिस इज नॉट अलाउड हेयर। अगर हम ऐसा करते हैं तो दिस विल कॉज एन एरर। तो ये हमें अलाउ पाइथन नहीं करता कि हम स्ट्रिंग के किसी भी इंडेक्स पे रखे हुए किसी भी वैल्यू को हम चेंज कर सकें, रिप्लेस कर सकें, राइट। हाँ, अगर हमें चाहिए तो हम पूरी स्ट्रिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास में आपने रखा हुआ है नेम इक्वल्स टू से पाइथन, ओके, एंड ऑन द अदर मोमेंट आप चाहते हो कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाए। आपने रखा नेम, सपोज नेम इक्वल्स टू से आशीष, तो दिस इज अलाउड, ठीक है। ये यहाँ पे अलाउड है, ये हम कर सकते हैं, यहाँ ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आप कर सकते हो, दिस इज अलाउड, इसमें कोई भी कैसा भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक। बट ये चीज जो आप करना चाह रहे हो कि अगर आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू चेंज कर दे, तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस विल नॉट वर्क, फाइन, ओके। ट्रवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, तो ट्रवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ट्रवर्सिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना होगा। तो एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यू कैन यूज द फॉर लूप, सिंपल, जो हम पहले भी देख चुके हैं फॉर लूप के एग्जांपल में। तो फॉर सी एच इन नेम, तो सी एच इन नेम, नेम में जो भी कैरेक्टर होगा वो एक एक करके रीड होता रहेगा, एक एक करके सी एच में आता रहेगा, और हम फर्दर उस सी एच को प्रिंट या जो भी हम जिस तरीके से भी एक्सेस करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट सिंपली यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया सी एच और एंड में स्पेस दे दिया, तो पी स्पेस वाई स्पेस टी स्पेस एच, इस तरीके से ये आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट। तो हम एक एक करके इस तरीके से सारे के सारे कैरेक्टर्स को जो कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर हैं, जो आपने एक सीक्वेंस में रखे हुए हैं, उन्हें आप एक सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एक सी एच इन नेम आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ बीच में कुछ और देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड सपोज अगर आपको कुछ ऐसा करना हो, से कहा फॉर सी एच या फॉर आई इन रेंज, ठीक है, लेन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो लेन से आपको स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। ये मिल गया नेम, और यहाँ पे जो भी लेंथ आएगी लाइक 6, आपको जाना है 0 to 5, तो आप क्या कर रहे हो, लेंथ यहाँ पे 6 आप लेके चल रहे हो, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इसको एक्सेस कैसे करते हो, ठीक है। ये इस तरीके से आप कर सकते हो प्रिंट, एंड यू कैन से द नेम ऑफ आई लाइक दिस, यू कैन ऑल्सो एक्सेस। तो आप इस तरीके से फॉर लूप को ऐसे यहाँ पे इंडेक्स के लिए भी चला सकते हैं, और इंडेक्स को एक एक करके आप एक्सेस कर सकते हैं, या कैरेक्टर को लेकर आप कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। ऑल योर चॉइस कि दोनों में से किस तरीके से आपको करना है आप कर सकते हो। आप चाहे तो ये काम आप वाइल लूप से भी कर सकते हो, लाइक आपने आई इक्वल्स टू 0 सेट कर दिया, और उसके बाद आप यहाँ पे ले रहे हो वाइल आई इज लेस देन लेन नेम, एंड देन आप यहाँ पे ले रहे हो से print name of I and your I plus equals to 1, ठीक। तो इट्स ऑल योर चॉइस कि आप किस तरीके से यहाँ पे चीजों को करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पास कैरेक्टर्स एक एक करके सीक्वेंस में निकालने का ऑप्शन है, या फिर आप इस तरीके से भी यहाँ पे लूप अपने तरीके से भी रन कर सकते हैं। इंडेक्स को आप लूप में एक्सेस करके और फिर इंडेक्स वाइज आप वैल्यू को या जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, ऑलराइट। ओके, लेट्स मूव ऑन।
नाउ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन वेरी सिंपल, यहाँ पे हमें प्लस ऑपरेटर दिया हुआ है जो कि हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए। तो दो स्ट्रिंग्स एज एन ऑपरेंड आप प्लस ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हो। जो भी दो स्ट्रिंग्स आप यहाँ पे प्लस ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे दैट विल गोइंग टू ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, कॉन्कैट हो जाएंगी और वो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग आप चाहें तो किसी वेरिएबल में स्टोर कराइए, जैसे हमने यहाँ किया है नेम इक्वल्स टू पाइथन, lan इक्वल्स टू लैंग्वेज, नेम प्लस lan हमने यहाँ किया। नेम प्लस lan से हमने जो भी आउटपुट मिला वो f नेम में रखा, यानी कि नेम प्लस lan यानी पाइथन प्लस लैंग्वेज, यानी कि पाइथन लैंग्वेज ही यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रिंग बनाएगा जो कि हम रख रहे हैं f नेम के अंदर इसमें, राइट, इस तरीके से। तो जब f नेम का प्रिंट कराएंगे यू विल गेट द पाइथन लैंग्वेज, राइट। तो कोई गैप यहाँ पे नहीं है ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने कोई गैप कहीं पर भी रखा नहीं है, तो ये चीजें आपको मैनेज खुद से करना पड़ेगी। ऑलराइट, रेप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग, तो रेप्लिकेशन में क्या है, आप यहाँ पे एस्ट्रिक यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को या एस्ट्रिक ऑपरेटर को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, विच अलाउ यू टू रेप्लिकेट योर स्ट्रिंग, ठीक है। जितने भी टाइम्स आप चाहें वो आप कर सकते हैं। किस तरीके से, लाइक हम चाहते हैं कि हमारे पास जो नेम में पाइथन है उसे हम 3 टाइम्स रेप्लिकेट करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट नेम मल्टीप्लाई 3, लाइक दिस आप यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हो। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन रेप्लिकेट योर स्ट्रिंग। तो जितने भी टाइम्स आपको रेप्लिकेट करना है, देखिए इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा, पाइथन पाइथन एंड पाइथन, राइट। हमने पाइथन के बाद एक स्पेस यहाँ दिया हुआ है, इसलिए पाइथन स्पेस पाइथन स्पेस पाइथन स्पेस, इस तरीके से यहाँ पर ये आपको आउटपुट में मिल रहा है। तो वेरी सिंपल प्रोसेस, वेरी सिंपल ऑपरेशन, तो आप रेप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर, तो मेंबरशिप ऑपरेटर हमें यहाँ पे ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर एक स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं है। तो आप इस टाइप से अगर चेक करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, मींस विद इन अ स्ट्रिंग इफ यू वांट टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और स्ट्रिंग इज अवेलेबल और नॉट, तो उसके लिए आप मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। वी हैव 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स, एक है इन और दूसरा है नॉट इन। तो इन एंड नॉट इन, तो हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर देखिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक हमने चेक करना है p इन पाइथन, तो दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू अ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये एक क्या कहते हैं बूलियन रिजल्ट जनरेट कर रहा है, जो कि आपको बताएगा कि p पाइथन में है या नहीं। अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी यहाँ पे आ गया p इन पाइथन, अभी आपका p क्योंकि पाइथन में है गोइंग टू रिटर्न यू अ ट्रू, जो कि हमने सीधा प्रिंट कराया हुआ है, तो आउटपुट में सीधा ट्रू आ जाएगा। आप चाहें तो इसे इफ के साथ या फिर कहीं कंडीशन लगानी है लूप में या कहीं भी, जिस तरीके से भी आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हो। नाउ दूसरा है नॉट इन, तो नॉट इन को कैसे यूज करेंगे इसे हमें देखना है। th नॉट इन पाइथन, तो दिस इज गोइंग टू रिटर्न अ ट्रू और फॉल्स वेदर or it will check if th is in the python, then it will return false, ठीक है, क्योंकि हमने दिया not in, और अगर ये th python में नहीं होगा तो ये रिटर्न करेगा true। तो अभी यहाँ पर हमारे पास th क्योंकि python में है तो ये रिटर्न करेगा false, right, like this। तो like this you can use your membership operator wherever and whenever is required। now comparison operator, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्योंकि स्ट्रिंग है हमारे पास, वैसे तो कंपैरिजन में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारी चीजें आती हैं, बट क्योंकि स्ट्रिंग है तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन नहीं होगा। यू कैन यूज द इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर्स हियर। तो आप इक्वल्स टू एग्जैक्टली अगर मैच करता है तो उसके लिए आप इक्वल टू, या एग्जैक्ट मैच नहीं होता है तो उसके लिए नॉट इक्वल्स टू आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हमने दिया पाइथन इज इक्वल्स टू पाइथन, इट्स अ केस सेंसिटिव कंपैरिजन, तो यहाँ पे हमने कैपिटल स्मॉल यहाँ चेक करना होगा, ध्यान देना होगा। तो दोनों में हमने सेम वैल्यू बिल्कुल रखी है, केस भी सेम है, इट विल गोइंग टू रिटर्न ट्रू, ठीक है। और अगर हमने कुछ इस तरीके से चेक किया पाइथन नॉट इक्वल्स टू पाइथन, अभी पाइथन इक्वल नहीं है पाइथन की क्योंकि केस डिफरेंट है, इसलिए ये यहाँ पे रिटर्न करेगा फिर से ट्रू, क्योंकि हमने नॉट इक्वल्स टू चेक किया है। ओके, तो लाइक दिस यू कैन यूज योर कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ओके, नाउ डिटरमाइनिंग ASCII एंड यूनिकोड वैल्यू, तो कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि हम जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उसकी ASCII वैल्यू हम ऑब्टेन करें, या फिर जो कैरेक्टर अभी कोई अगर हमारे पास ASCII वैल्यू है तो उसका कैरेक्टर हम ऑब्टेन करें, ठीक है। व्हाट इज ASCII वैल्यू? ASCII वैल्यू इज
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिकली ये जो भी हम कैरेक्टर्स स्टोर करते हैं सिस्टम में, वो कैरेक्टर्स एक्चुअली कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर नहीं होता। दैट मीन्स अगर हम एक ए स्टोर करना चाह रहे हैं तो ए इज नॉट गोइंग टू स्टोर लाइक ए, ठीक है, अदर इट इज गोइंग टू स्टोर एज 65, ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ स्टोर होगा वो सिस्टम में 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगा। अब ए का 0 1 कैसे बनेगा, ये थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 65 कर दिया गया और 65 का 0 1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा बड़ी इजीली, तो आप 65 को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, राइट, लाइक दिस। तो इसलिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं 65 एज अ ASCII कोड, ठीक है, न्यूमेरिक कोड ऑफ ए, यू कैन से, राइट। ओके, तो अगर ये चीज हमें ऑब्टेन करनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर ये हमें ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हमारे पास ORD है। अगर हमने कैरेक्टर दिया ORD में तो इट्स गोइंग टू रिटर्न यू करस्पॉन्डिंग ASCII कोड, ओके, द न्यूमेरिक कोड। तो जैसे अभी हमने A दिया तो इसका 65 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ ASCII कोड्स ध्यान रख सकते हो, जैसे अगर आपने कहा कैपिटल A to Z, तो उसके लिए जो ASCII कोड्स होते हैं वो होते हैं 65 to 90। अगर आपने कहा स्मॉल a to Z, ठीक है, लोअर केस लेटर्स के लिए अगर आप कह रहे हो तो लोअर केस लेटर्स के लिए होते हैं 97 to 122, ठीक है। इस तरीके से डिजिट्स के लिए भी दिए गए हैं, तो 0 to 9, तो डिजिट्स के लिए क्या रहेगा, डिजिट्स के लिए रहेगा 48 to 57, लाइक दिस। तो ये कुछ कोड्स हैं जो कि आप याद रख सकते हो। बाकी हर एक अल्फाबेट को, हर कैरेक्टर को, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेस है, कुछ भी है, हर किसी का अपना एक ASCII कोड होता है, राइट। ओके ओके, नाउ प्रिंट कैर CHAR, ये यहाँ पे हमने फंक्शन दिया है। ये फंक्शंस भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इसके लिए भी आपको कोई मॉड्यूल यूज नहीं करना है, ठीक है। अभी मॉड्यूल हमने यूज किया भी नहीं है, कोई पीछे मैथ मॉड्यूल था थोड़ा सा, ठीक है, बस बाकी कोई यूज नहीं किया। तो CHR 65 यहाँ पे हमने दिया, तो जो 65 हम दे रहे हैं तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, एक अल्फाबेट यहाँ पर मिल जाएगा, ओके, जस्ट लाइक दिस। तो कहीं जरूरत पड़ने पर हम इनको यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। Next one is string slicing. Now what is slicing? तो जैसे simply slice है, वही है same slicing। तो slicing का मतलब है यहाँ पर कि आपको कट करना है, बीच बीच में से आपको strings को जो है slice करना है, pieces निकालने हैं उसमें से, तो हम उसे slicing कहेंगे, यानी कि हमें कुछ part string का निकालना है, तो that is known as slicing, ठीक है। तो स्लाइसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, स्लाइसिंग करने के लिए जो अभी तक हमने यूज किया वेरिएबल और इंडेक्स, तो अब हम यहाँ पे इंडेक्स की एक रेंज देंगे फ्रॉम टू, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो फ्रॉम n to m हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो वेयर n and m are the integers and legal indexes, Python will return a part or a slice of the string in between। तो इसके बीच की आपको ये स्लाइस यानी कि पार्ट निकाल करके दे देगा। देखिएगा कुछ इस तरीके से, आपने कहा नेम पाइथन, जैसे कि हम रखते आ रहे हैं, एंड हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट नेम 1:4, तो 1 से लेकर 4 तक की वैल्यूज ये यहाँ पे निकाल के देने वाला है। आप देखिएगा 0 1 2 3, ठीक है। इसको चेक करते हैं किस तरीके से, तो भी यहाँ पे दे दिया YTH, देखिएगा इस तरीके से ये आपके पास में स्ट्रिंग है, ठीक। तो जो स्टार्ट रेंज है, ठीक है, वो है 1, तो स्टार्ट आ गया यहाँ पे देखिए 1, ठीक है। उसके बाद जो एंड है वो है आपका यहाँ पर 4, तो 4 ये एंड, जो कि यहाँ पर आके आपका 4 एंड, ठीक है। इसके बीच की स्ट्रिंग ये निकाल कर देगा। तो बीच से मतलब ये रेंज वाले तरीके से ही काम करता है, जैसे रेंज फंक्शन काम करता है स्टार्ट टू एंड। तो स्टार्ट जहां से शुरू करना है और एंड का मतलब है इस तक जाना है, यानी कि -1, ठीक है। यानी कि जो अभी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट होगी वो होगी YTH, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी YTH, है ना। YTH जो वैल्यू निकल कर आई वो हमें मिल जाएगी आउटपुट में, लाइक दिस। तो ये आपका हो जाएगा इस केस में आउटपुट, क्लियर है, तो लाइक दिस, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ट्राई इट।
ऑलराइट, देखिए स्लाइसिंग के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 2 कोलन, तो 2 से शुरू करके यानी कि 2 ऑनवर्ड्स तो एंड तक चला जाएगा। तो 2 से शुरू करके यहाँ से 2 से शुरू हुआ, ये 2 आ गया और फिर आखिर तक चला गया, तो THO एंड ऑन। इस तरीके से हमें आउटपुट में मिल गया। हमने कहा 1 2 -2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने -2 दिया हुआ है, तो देखिए आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंडेक्स को यूज कर रहे हो। तो अभी आपका 1 यहाँ से शुरू होगा और -2 यानी कि यहाँ तक ये जाएगा, इससे पहले तक तो YTH आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लिखते हो ओनली कोलन 4 यानी कि आपने स्टार्टिंग नहीं दिया, एंड दे दिया, तो 0 से शुरू होगा और 4 तक रुक जाएगा। तो लाइक दिस, ये 4 आपका है तो 4 से पहले -1 तक, तो PYTH इस तरीके से आपको आउटपुट दे देगा। तो लाइक वाइज आप यहाँ पे स्लाइसिंग को यूज कर सकते हो। ओके, नाउ एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे जो ध्यान रखनी है कि अगर हम स्लाइसिंग करते टाइम या फिर अगर जनरल इंडेक्सिंग के टाइम पर कहीं पर अगर हम आउट ऑफ बाउंड्स जाकर इंडेक्स देते हैं, तो उस केस में क्या होगा पाइथन में, वो और यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम जनरल यहाँ पे एक सिंपल इंडेक्सिंग के केस में आउट ऑफ बाउंड अगर हम कोई यहाँ पे इंडेक्स देते हैं, तो क्या होगा, जैसे हमारा यहाँ पे जो अगर हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 से 5 हमारे पास वैलिड इंडेक्स है। सपोज हमने दे दिया यहाँ पर 6, ठीक है, जो कि रेंज के बाहर चला गया, आउट ऑफ बाउंड्स हो गया। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर एरर रेज कर देगा, ठीक है। दिस विल कॉज एन एरर एज 6 इज नॉट अ वैलिड इंडेक्स, ठीक है। तो अगर आप सिंगल इंडेक्सिंग या सिंपल इंडेक्सिंग आप यूज कर रहे हैं, सिंगल करेक्टर एक एक इंडेक्स से आप एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको विद इन इंडेक्स जो विद इन रेंज या विद इन बाउंड्स जो आपके पास इंडेक्स अवेलेबल हैं, केवल आप उनको ही यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर आपने कोई भी और इंडेक्स यूज किया तो एरर आ जाएगी, ठीक है। इफेक्ट इन केस ऑफ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग के केस में इसका क्या इफेक्ट होगा। स्लाइसिंग के केस में से आपने दिया 1:6, ठीक है, 1 to 6 आपने दिया। आप देखिए 6 यहाँ पे नहीं है, लेकिन 6 - 1 यानी कि 5 तक ये जाएगा। तो 6 यानी कि बाहर भी अगर हम चले जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। इवन अगर हम यहाँ पे 10 भी दे देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ये लास्ट तक चला जाएगा, ठीक है। तो पहला इंडेक्स जो है वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद का जो इंडेक्स है, अगर हम बाउंड्स के बाहर भी दे रहे हैं तो बाउंड्स के बाहर देने का मतलब है कि वो लास्ट तक चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी लास्ट वाला इंडेक्स जो है वो बाउंड्स के बाहर हो सकता है। स्टार्टिंग आपने दे दिया, उसके बाद अगर बाउंड्स के बाहर भी है तो वो रहेगा बाउंड के अंदर ही, उसके बाहर नहीं जाएगा, अपने आप बाउंड्स पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि आउट ऑफ बाउंड्स अगर आप जा रहे हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। We have some functions also, so let's see some functions like capitalize। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो कैपिटलाइज क्या करेगा, जो स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल है उस स्ट्रिंग को जो भी हमारे पास उसमें वर्ड्स होंगे उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा। कैपिटलाइज स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा। जैसे हमने दिया है कोई भी str, तो लाइक str डॉट से आपने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने लिखा नेम इक्वल्स टू पाइथन, आपने कहा प्रिंट नेम डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, यू विल गेट ओके। तो इस तरीके से ये यहाँ पे काम करेगा, ऑलराइट। जैसे आपने कहा नेक्स्ट एक और मेथड है हमारे पास जो कि कुछ ऐसा ही काम करेगा, ठीक है। लोअर, ये जो भी आपके पास में स्ट्रिंग है उसको आप लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपर, ये जो भी स्ट्रिंग आपके पास है उससे आप अपर केस में, मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग, ठीक है, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर नहीं, पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो भी कुछ है, जैसे पाइथन PYTHON, सारा का सारा कैपिटल हो जाएगा या सारा का सारा स्मॉल हो जाएगा लोअर के केस में। अपर के केस में सारा कैपिटल। find, you can find some string, कोई string अगर आपको find करनी है तो you can use find, okay। to lower, sorry is lower आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताएगा, मतलब बताएगा कि जो string है वो lower में है या नहीं, true और false लाइक हमें देगा। तो जैसे हम किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, सपोज हमने कहा name equals to say python
और हमने यहाँ चेक किया इफ इज लोअर like this. ओके, तो आप यहाँ पे बता सकते हो से प्रिंट string is in lowercase. ठीक है, likewise अगर आप यहाँ यूज करते हो if name dot is upper, ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि वो कैपिटल में है क्या. Alright, like this आप यहाँ पे इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. ठीक है, इज लोअर इज अपर, आपके पास इस स्पेस भी है, आप स्पेस चेक करना चाहें. ठीक है, इज अल्फा न्यूमेरिक. ठीक है, एलनम, तो एलनम आपको चेक करके बताएगा कि जो स्ट्रिंग है वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में, मतलब उसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक रखे हुए हैं या नहीं. ठीक है, इज अल्फाबेट, तो अल्फाबेट्स में है या नहीं, नंबर्स नहीं होंगे. ठीक है, तो आपको ट्रू देगा. इज डिजिट, तो बताएगा कि जो स्ट्रिंग है वो डिजिट्स के फॉर्म में है. Likewise, these are some simple examples, simple functions which you can check. Okay, all right, thank you very much. Next session में कुछ और नया डिस्कस करें.